श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आइए आज हम करवा चौथ व्रत का कथा सुनते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक के कृष्ण पक्ष की चौथ का व्रत आया तो साहूकार की पत्नी, उसकी बहन और बेटी ने व्रत रखा। शाम को जब सब भाई बहन भोजन करने के लिए बैठे तो उन्होंने अपनी बहन से कहा, आओ बहन भोजन कर ले। बहन बोली, आज मेरा करवा चौथ का व्रत है, इसलिए चांद निकलने पर उसे अर्घ देकर ही भोजन करूंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद निकलने तक बहन भूखी रहेगी। अतः एक भाई पेड़ पर चढ़ गया और वहां उसने एक दिया जलाया और दूसरे हाथ से चलनी की ओट कर दी, जिससे वह दूर से चांद जैसे लगने लगा। कर फिर शेष भाई अपनी बहन को उस नकली चांद को दिखाकर कहने लगे, बहन चांद निकल आया है, चलकर उसे अर्घ दे दो। बहन अपनी भाभियों से कहा, चांद निकल आया है, चलो अर्घ दे दे। भाभियां बोली, तुम्हारा चांद निकला होगा, हमारा चांद तो रात को ही उगेगा। तब बहन ने अकेले ही उस नकली चांद को अर्घ दे दिया। उसके बाद जब वो खाना खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आ गया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरा ग्रास मुंह की ओर करते ही उसके ससुराल से संदेशा आया कि उसका पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। अपनी लड़की को विदा करते समय माँ ने कहा, रास्ते में तुम्हें जो भी मिले उसके पांव लगना और जो कोई भी सुहागिन रहने का आशीर्वाद दे उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपया दे देना। बहन जब भाइयों से विदा होकर ससुराल को चली तो रास्ते में जो मिला वह सबके पांव लगी। सबने उसे यही आशीर्वाद दिया, तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीर्वाद किसी ने ना दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी। वह उसके भी पांव लगी तो उसने कहा, सुहागिन रहो, दूधो नहाओ, फूटो फलो। उसने यह सुनकर उसके पल्ले में गांठ बांधी और सोने का सिक्का दिया। फिर भीतर गई तो सास ने कहा, तेरा पद धरती पर पड़ा है। तो वह अपने पति के पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची खुशी रोटी भेज दी। इस प्रकार से बीतते बीतते अगहन की चौथ आई तो चौथ माता से बोली, हे माता, आप ही मेरा उद्धार करेंगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने कहा, पूस की जो चौथ आएगी वह मेरे से बड़ी है, उससे ही कहना। इतना कहकर चौथ माता चली गई। फिर अगले महीने पूस की चौथ आई और वह भी कहकर चली गई, आगे आने वाली चौथ से कहना। इस प्रकार से माघ, फाल्गुन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो की चौथ आई और चली गई। फिर जब आश्विन की चौथ आई तो उसने बताया कि कार्तिक की चौथ ही तुम्हारा सुहाग वापिस कर सकती है, वह आए तो उससे विनती करना। फिर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो बोली, भाइयों की प्यारी करवा ले ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले। यह सुनकर वह चौथ माता के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी तो और बोली, हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में ही है, आप ही मुझे सुहागिन करें। तो चौथ माता बोली, तुम्हारे व्रत भंग कर देने से भगवान श्री कृष्ण जी अप्रसन्न हो गए हैं, इसी कारण से तुम्हारे पति की यह गति हुई है। अब यदि तुम पुनः पूरे विधि विधान पूर्वक व्रत करोगी तो तुम्हारा पति जीवित हो सकता है। यह सुनकर उसने विधि विधान पूर्वक व्रत किया और चंद्रमा निकलने पर उसे अर्घ दिया। इस प्रकार से व्रत संपन्न करने से गणेश जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उनकी आज्ञा पाकर करवा चौथ माता ने अपने टीके में से रोली लेकर उसके आदमी पर छींटा दिया तो उठकर बैठ गया और बोला, आज मैं बहुत सोया। वह बोली, पूरी 12 महीने सोए हो, आज गणेश जी और करवा चौथ माता की कृपा से उठे हो। हे करवा चौथ माता, आप जिस प्रकार से उसके पति को आयु प्रदान की, वैसे ही हमारे पति को दीर्घायु प्रदान करना। जो भी इस व्रत को करे और जो भी इस कथा को पढ़े या सुने, उन सबके पतियों को दीर्घायु प्रदान करना। बोलो करवा माता की जय, बोलो गणेश भगवान की जय।